बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज का जो हमारा एजेंडा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीख तो हर कोई लेता है ना। कोई यूट्यूब से सीख लेता है, कोई किसी मेंटोर से सीख लेता है, कोई खुद सेल्फ कोई बुक्स पढ़ ली, दो चार स्ट्रेटजीज को मिला के एक स्ट्रेटजी बना ली। कुछ इस तरह से मार्केट में काफ़ी सारे दोस्त काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि सीखने के बाद क्या आपको ट्रेडिंग आ जाती है? नहीं। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ये आपका जो ज़्यादा टाइम गुजरता है वो प्रैक्टिस के साथ गुजरता है। वो प्रैक्टिस किस चीज़ की है? वो है डेली 8 घंटे 6 घंटे प्रॉपर बैठना। और इस तरह आपने पूरी ट्रेनिंग एटलीस्ट 3 मंथ डेली आप 8 घंटे बैठते रहे और कंसिस्टेंसी के साथ आपने इसको टाइम दिया। फिर आप ख़ुद को कहते हो कि हाँ भाई, मैंने वाकई ही किसी स्ट्रैटी की प्रैक्टिस की है। तो मेरे साथ दो दो ट्रेनिंग है, एक बाबर लाहौर से और इमरान कराची से। तो इनका जो ट्रेनिंग का अंदाज़ है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो इनके क्लियर है, लेकिन इनको प्रैक्टिस के लिए इनको ट्रेडिंग डेस्कटॉप के ऊपर एक प्लान के तहत इनको बताया गया कि आपने प्रॉपर इन पेयर्स के अंदर काम करना है और इस चेकलिस्ट के साथ काम करना है। तो इनको 2-2 महीने 3-3 महीने ऑलमोस्ट होने लगे हैं। अब देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचे हैं। इनकी इनकी कहते हैं कि आप ट्रेडर जो ट्रेनिंग ले रहा होता है उसका पता लगता है उसके चार्ट को देखकर, उसके एटीट्यूड को देख के, उसके क्या कहते हैं जो बाय और सेल की क्या अप्रोच है। मैं जब खुद साजिगौरी साहब से ट्रेनिंग ले रहा था तो मुझे याद है मैंने 15 वीक सर को चार्ट भेजे, और हर वीक 5 दिन जो है हम अपनी सर की समझाई हुई बातों को अमल करने की कोशिश करते और चार्ट के ऊपर वो चीज़ें प्रिंट होती देखते, और वहाँ फिर हम बाय और सेल के एक्शन लेते और उन एक्शन को प्रॉपर सेव करते, बिफोर आफ्टर उनकी लॉजिक्स को सेव करते, और वो लॉजिक्स वही चेकलिस्ट के मुताबिक होती, और फिर सर को दिखाते। सर हमें डांटते, समझाते प्यार से, सख्ती से कि इस तरह से करो, क्या क्या देख रहे हो, क्या अनदेखा कर रहे हो। और इस तरह मैं पूरे 15 वीक मैं सर की उसमें रहा। फिर सर ने मुझे इजाज़त दी, दुआ दी कि अब आप लाइव अकाउंट चला सकते हो। इस दौरान सर ने हमारे प्रैक्टिस अकाउंट भी बनाए, सेंट अकाउंट भी बनाए, फिर उन अकाउंट्स को मई एफ बुक के साथ भी अटैच किया। ये वो ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर था जहाँ से मैं गुज़रा और जो सारी वली साहब के स्टूडेंट गुज़रे। तो वहाँ से वो मैंने मेथड सीखा कि यार वाकई ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बना जाता है। और सीखने के बाद चीज़ों को डिसिप्लिन में ढालना कितना मुश्किल है, कितना टाइम देता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 400 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सक्सेस रेशो वो है 10 से 15% मुश्किल से है। वजह क्या है? स्टूडेंट जो है वो डिसिप्लिन में ख़ुद को ढालना नहीं चाहते। तो आज हम शुरू करते हैं बाबर अली और इमरान से कि क्या वाकई ये 10-15-20% स्टूडेंट्स के अंदर आएंगे, या ये भी ट्रेनिंग बस प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं कि इन्होंने मुझे ईमेल भेजी है, यहाँ से हम इनका आगाज़ करते हैं। मुझे इमरान ने ईमेल की है। इमरान को मैं इमरान और बाबर अली का मैं बता दूँ थोड़ा सा कि इनको क्या समझाया गया, फिर आप जो मेरे सामीन हैं, नाजरीन हैं, वो साथ साथ देखेंगे। मैंने इमरान और बाबर को कुछ बिज़नेस साइकिल समझाए कि यार मार्केट या तो रेंज के अंदर होगी, या अप ट्रेंड के अंदर होगी, या अगेन डिस्ट्रीब्यूशन या रेंज के अंदर होगी, या फिर कॉन्ट्रैक्शन फेज़ के अंदर यानी सेल ट्रेंड के अंदर होगी। मार्केट अपने आप को किसी एक इन चारों में से किसी एक फेज़ में रखती है। ओके, पांचवा फेज़ भी होता है कि जब अब नॉर्मल बार होती है या मार्केट क्रैश होती है, वो साल में एक कोई इवेंट आ जाता है, लेकिन नॉर्मल मार्केट का एटीट्यूड इनमें से किसी एक सिचुएशन पे होता है। मैंने इन्हें रेंज में बताया कि रेंज में बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, एंट्री कहाँ से लेते हैं, एसएल कैसे डिज़ाइन करते हैं, टीपी कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये 3 कंपोनेंट में इनको बताए। इसी तरह बाय ट्रेंड के अंदर भी इनको बताए कि बाय ट्रेंड के अंदर बाय सेल एंट्री कैसे लेते हैं, क्या कहते हैं ना, एसएल कैसे डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह मैंने सेल ट्रेंड के अंदर बताया कि एंट्री एसएल टीपी कैसे डिज़ाइन करते हैं। मैं वन बाय वन दोबारा एक रिवाइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने इनको बताया कि मार्केट जब रेंज बनाती है, रेंज क्यों बनाती है, इसके पीछे वजह क्या होती है, रेंज कंफर्म कैसे होती है, रेंज के अंदर कैसे आपने एज के साथ बैठना है, उसके नीचे आपने एसएल डिज़ाइन करना है, टीपी डिज़ाइन करना है। आपने एक प्रॉपर ये टेस्टेड मेथड है, इस पर 1000 ट्रेड्स मैंने लिए हैं, पता नहीं मेरे टीचर्स ने कितनी ली होंगी। ये पावरफुल
जो है एक पैटर्न है मार्केट में बारहा बनता है। फिर मैंने इनको लाइव एग्जांपल समझाई, फिर इनकी एक चेकलिस्ट बनाई। आज वो चेकलिस्ट भी चेक करते हैं इनकी। इसी तरह फिर मैंने इनको बाय ट्रेंड समझाया, बाय ट्रेंड कैसे होता है जब दो हाई ब्रेक होते हैं तो बाय ट्रेंड कंफर्म होता है। फिर हम हायर लोवर से बाय ट्रेंड पर जो है एंट्री लेते हैं, पिछले हायर लोवर पे हम एसेट डिज़ाइन करते हैं, एटलीस्ट लास्ट जो है हाई के ऊपर टीपी डिज़ाइन करते हैं। सेल ट्रेंड में ट्रेड कैसे लेते हैं कि जब मार्केट दो लो ब्रेक करती है उसके बाद हम एंट्री लेते हैं लोअर हायर के ऊपर, फिर हम एसेट डिज़ाइन करते हैं, टीपी एटलीस्ट लो पे जाते हैं। ये हमने इस फेज़ पे हमने इनको बताया। बाबर अली को मैंने सिंपल अभी प्राइस एक्शन समझाया है, और इमरान को मैंने इसके साथ वॉल्यूम भी का टच भी दिया है। तो आज इनकी ये असाइनमेंट्स है कि ये सीखना समझना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जब ये बन रहा होगा इसको हिम्मत जुर्रत के साथ MT4 के सामने खड़े होके इस तरह से ट्रेड लेना, ये कितना यही सबसे ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि ये टाइम आपने खुद स्पेंड करना होता है। ये कोई मेंटोर आपको साथ ये नहीं कहेगा कि यार 8 घंटे बैठो, नहीं बैठिए। आपकी अपनी दिलचस्पी, अपना मेथड होता है कि यार मुझे अगर टीचर ने कहा है तो मैं बैठूंगा, मैं समझूंगा, मैं इस तरह से अपना टाइम स्पेंड करूंगा। तो ये वो 2-4 बातें हैं जो आप और मैं एक दूसरे के साथ करते रहेंगे। अब चलते हैं इमरान इमरान ने मुझे ईमेल भेजी है। अच्छा, एक साथ एक और चीज़ बता दूं, मैंने इन दोनों को बड़ी प्यार से समझाया है कि भाई जब, हाँ, इनको मैंने ये समझाया कि भाई कि जब आपने ना मुझे वो भेजना है, क्या कहते हैं, इनको मैंने समझाया कि आपने जब भी क्या कहते हैं ट्रेड ले लेनी है तो आपने सबसे पहले अपना फ़ोल्डर बनाना है। जैसे इमरान के नाम से फ़ोल्डर बना लें, ओके। इमरान के फ़ोल्डर के बाद फिर मैंने इनको समझाया कि आपने क्या करना है उस पेयर का, लेट्स सपोज आपने 5 पेयर्स के अंदर ट्रेड लिया है, आपने यूरो USD में ट्रेड ली, गोल्ड में ट्रेड ले ली, और USD JPY में ट्रेड ली। अब इनके सब अगेन 3 फोल्डर बना दें, ओके। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, लेट्स सपोज यूरो US की ट्रेड थी। अब ये जब फोल्डर ओपन हो तो इसके अंदर डेली का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगा हुआ हो, उसके बाद H4 का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब लगाएंगे तो यहाँ शो हो रहा होगा, और उसके बाद जब आप एंट्री लें, एंट्री चार्ट शो हो, उसके बाद ये बिफोर चार्ट हो जाएंगी, उसके बाद एक आफ्टर चार्ट हो कि आपने ट्रेड ली किस मेथड से ली, और इसके साथ आपकी चेक लिस्ट का भी जो है फोल्डर होना चाहिए कि आप किस बेस के ऊपर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया है। तो इमरान ने मुझे ये चार्ट भेजे हैं, बग़ैर किसी फोल्डर के रैंडम चार्ट भेजे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस शहज़ादे के ये चार्ट डाउनलोड कर लेते हैं। ये चार्ट डाउनलोड हुए। अच्छा, अब इन्होंने एक और ईमेल किया है, चेक लिस्ट ना। अब देखें, जब आपको 2 बार ईमेल करनी पड़ रही है, इसका मतलब जब आप ईमेल करते हैं इमरान, तो आप अपना ओपन नहीं करते, अपना चेक नहीं करते कि मैं आखिर भेज क्या रहा हूँ। ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है इमरान के नाम से, इमरान के मैंने चार्ट सेव किए हैं। इमरान, आपको अपना फ़ोल्डर नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है, देख लें। अच्छा इमरान, अब पता है क्या करना है, आपकी जो भी रैंडम है ना, नेक्स्ट टाइम आपने सीखना है कि यहाँ बनाना है, इस फोल्डर का नाम देना है चेकलिस्ट का। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर आपकी क्या है, चेकलिस्ट है, ओके। जी बिल्कुल। अच्छा, ये आपने अपने ट्रेडिंग डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह से ना बनाओ। ये जो आपने ट्रेडिंग डेस्कटॉप के ऊपर ये लगाया हुआ है ना, ये एक वाइट बोर्ड ले लो, उसके सामने प्रिंट करा के अपने सामने रखो, उसको प्रिंट पेस्ट करके सामने रखो, ठीक है। ठीक है, मैं कर। ये तो स्क्रीन बदलोगे तो फिर दोबारा वो चेंज हो जाएगा, ओके। अच्छा, दूसरा,
ये देखो, ये कितने रैंडम चार्ट्स हैं। ओके, अब इसको आपने ये गोल्ड की ट्रेड ली है, जी ये गोल्ड की ट्रेड ली थी रेंज में। तो यहाँ एक फोल्डर बनाए, उसका नाम क्या दे दें, गोल्ड। जी जितने भी गोल्ड की ट्रेड्स हैं वो ये बिफोर आफ्टर इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। ओके, गोल्ड की अभी जितनी भी डबल चार्ट है कह रहे हैं, गोल्ड की एक और ट्रेड यहाँ रही, गोल्ड की ट्रेड और तो नहीं है, ये आ गोल्ड। अब आपने गोल्ड की 1 2 3 4 ट्रेड्स ली हैं, जी सर बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ नाम लिख दें, ये गोल्ड 01। अब मुझे अब गोल्ड 02। अब मुझे नहीं पता कि आगे पीछे चार्ट ना हो गए हों आपके, लेकिन तरीका मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम चीज़ों को अच्छे से सॉर्ट आउट करना है। ओके, गोल्ड 04। ओके, ये आपने कितनी ट्रेड्स ली हुई हैं, 4 ट्रेड्स। ओके, जी बिल्कुल सर। अब ये गोल्ड का फोल्डर और उसके अंदर ये 4 ट्रेड्स। जी अभी आपने ये बॉटम रिवर्सल ए बिफोर यूरो यूएससी की ट्रेड ली है, ये एक और चार्ट भी था, पता नहीं क्या किया हुआ है। अच्छा, अब खुद आप देखो कि काम कैसे होता है। अब आपने एक बीटीसी की ट्रेड ली है, ये आपकी बीटीसी की ट्रेड इसके अंदर आ गई, ठीक है। जी दूसरी आपने एक जीबीपी यूएसडी की ली हुई है, जी यूएसडी। अच्छा, अब जीबीपी यूएसडी की ट्रेड कहाँ गई, अभी तो नज़र आई है, जीबी बिफोर जीबी बेस्ट एक्सपीरियंस ने क्या लिखा है, जीबीपी ये कितने हैं आपके, जीबीपी बिफोर। जी मैंने सर ये 2 या 3 इसमें ट्रेड्स ली थी जी नहीं, हाँ हाँ, मैं नहीं कहता, आप मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि आपकी रिप्रेजेंटेशन पुअर है। जी आप जी खुद भी नहीं समझ पा रहे होंगे यार मेरी कौन सा चार्ट किस किस दिन लिया था, उसका आफ्टर का है। अब ये 3 चार्ट बीटीसी जीबीपी के हैं आपके, जी ठीक है। और क्या है, यूएससी सीएचएफ की एक ट्रेड ली हुई है आपने, अब उसका एक अलग फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। जी कोई नहीं, अभी अब पहली क्लास है तो मैं सिखा रहा हूँ, अगली क्लास जुर्माना डालूंगा आपके ऊपर, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग भी आराम से देख लेना कि मैं क्या चाह रहा हूँ, और आप के लिए ही ये फ़ायदा है चीज़ों को समझना। यूएससी सी एच एफ, यूएससी सी एच एफ, यूएसएस के 3 चार्ट हैं जो मैं इसी के अंदर रख रहा हूँ। अब ये बॉटम रिवर्सल क्या है, अच्छा बिफोर यूएससी। अब यूरो यूएससी का सिर्फ एक चार्ट है, देख रहे हैं, इसका आफ्टर नहीं है। यूरो यूएसडी, अब ये बिफोर है, यूरो यूएसडी आ गया। और क्या है, अब यूरो जेपीवाई की एक ट्रेड है, सिर्फ एक चार्ट है, जी यूरो जेपीवाई। अब ये आपकी सीरियसनेस नज़र आ रही है कि 2 हफ्तों का काम है ये, ठीक है। आपको कितनी इम्प्रूव करनी है, अगर आप ट्रेड ही सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, आपने ट्रेड कितनी दिलचस्पी से ली होंगी खुद देख लो। अब ये सिल्वर की ट्रेड है, तो इस आपकी जो ट्रेड्स मेरे सामने निकल के आई, कितनी ट्रेड निकल के आई, ये देखो जी ऐसी है। इसको भी उड़ा देते हैं, इसको भी अभी उड़ा देते हैं। अच्छा, अब ये जी आपने मुझे चेकलिस्ट भेजी है, पहले चेकलिस्ट से शुरू करते हैं, ठीक है।
आपने ये चेकलिस्ट भेजी है, चेकलिस्ट ऑफ ब्रेकआउट, ट्रेड, सेल और बाय। क्या आपको सिर्फ ब्रेकआउट समझाया गया है? नहीं, ब्रेक रेंज की भी नीचे है ना सर? हाँ, रेंज के भी नीचे है, मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा बाय और सेल ट्रेंड? नहीं, ये दो ही हमने मॉडल पढ़े हैं ना इसमें। बाय और सेल ट्रेंड का नहीं बताया आपको? नहीं, बाय सेल मेरे मुझे नहीं बताया आपने जी। ट्रेंड, बाय और सेल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो नहीं बताया ना आपने। चलिए वो कोई नहीं, जितना आपको ये तो पता है ना। जी जी। चले, जो बाय ट्रेंड होता है वो भी दरअसल ब्रेकआउट ही होता है, जो प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट होता है। ठीक है। जी ड्रा द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट वन और 4 hour टाइम फ्रेम, चेक ब्रेकआउट कैंडल ऑन द लो ऑफ द लो। अब देखो जी। इस लाइन का क्या मतलब है, बताओ। जब ब्रेकआउट कैंडल जब ब्रेकआउट होगा तो उसको हम चेक करेंगे, ये ऑन द लो है या ऑफ द लो है। जी। आपने क्या लिखा हुआ है? ऑन द लो, ऑफ द लो। अच्छा, अब ये ब्रेकआउट किस चीज़ का ब्रेकआउट है, सेल का है या बाय का है? ये जो उसका होगा ना, सेल का होगा ना। आपने क्या लिखा हुआ है? सेल और बाय, सॉरी सॉरी सॉरी। सेल और बाय में दोनों में हम चेक करेंगे जी। क्या चेक करेंगे? सेल में, और जो ब्रेकआउट होगी कैंडल होगी उसको हम चेक करेंगे। जैसे अगर सेल की होती है तो हम देखेंगे ये ऑन द लो है, ये ऑफ द लो है, जो बार होगी हमारी जी। ब्रेकआउट जो बार होगी कैंडल जी। और जी। बाय के केस में कहाँ लिखा है आपने? अच्छा, बाय का सॉरी मेंशन करना भूल गया हूँ मैं इसमें जी। हाँ, अब पता क्या है, इस जी चेकलिस्ट को अगली बार हमने क्या करना है, ये और अच्छा कर सकते हो आप। मुझे मुझे पता है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। जी। आपने क्या करना है, पहली क्लास है ना, मैं आपकी गलतियां आपका हाईलाइट कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि अच्छे स्टूडेंट की निशानी ये होती है कि वो अपनी गलतियों से सीख लेता है। जी जी। अच्छे स्टूडेंट की क्या निशानी होती है? जी, सीख लेता है और जी। उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो आपने भी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास आपकी चार्ट इससे बेहतर होंगी, आपकी जी, चेकलिस्ट भी बेहतर होगी। देखें, आपने ना हमेशा बाई की चेकलिस्ट अलग रखनी है। ठीक है। ओके। अब यहाँ ठीक। बाई की होती तो यहाँ ऑन ऑफ द हाँ हाई आ जाता, कैंडल की हाँ जो ब्रेकेज को देखते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। चेक री रेस्ट, ये क्या लिखा है? री रेस्ट कौन से स्पेलिंग है? रीटेस्ट रीटेस्ट वो टाइपिंग में जी, रीटेस्ट। अब ये क्या होगी, हम ना पहले तो चेकलिस्ट भेजना भूल गए, उसके बाद हमने उसको क्या किया, टाइपिंग इतनी जहमत नहीं हुई आपको कि आप ये चेक कर लो कि यार इसकी टाइपिंग में स्पेलिंग ठीक कर लूँ। ये आपकी गफलत है ना सारी। जी। देन प्लान एंट्री अकॉर्डिंग, अब अकॉर्डिंग के स्पेलिंग नहीं आते आपको? कोडिंग में वही बस थोड़ी सी भेजने में शायद ऊपर नीचे हो गए, लेकिन स्पेलिंग तो सही थे। ए डबल गूगल सी आपके पास है, सी उर्दू में रही लिख है। लें, जी जी। रोमन उर्दू में लिख लें। जी मार्क एस एल बिलो ब्रेकआउट बार। अब देखो, अब ये एस एल आपने किसका लिखा हुआ है, किसका एस एल बिलो द बार ब्रेकआउट बार होता है, बताएं। जी, वही मैम इसमें मेंशन करना भूल गए ना, नहीं सेल का नहीं, या बाय चलें का। जिसका भी मेंशन किया है, जी। एस एल जो है ब्रेकआउट कैंडल के नीचे होता है, किस केस में, बाय के केस में, सेल के केस में? एस एल जो होता है वो बाय के केस में नीचे होता है जी। हाँ, तो फिर यहाँ, अच्छा फिर ये क्या लिखा है? और इसमें इसमें लिखना चाहिए तो सेट द ड्रॉ द लेवल, ड्रॉ द फर्स्ट योर लेवल। और फिर ये मैं दो तीन चीजें इसमें मेंशन करना भूल गया शायद जी। नहीं, अच्छा इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी मैंने बताए थे आपको। जी, इसमें आपने ये प्रिकॉशन मैं बता देता हूँ। इसमें आपने ये बताया था कि अगर जो हमारा जो लेवल हमने ड्रॉ किया होगा, अगर वो दूर है तो हम उसको पूरा रिट्रेस करवाएंगे। अगर पूरा रिट्रेस कराएंगे, अगर लेवल हमारा करीब है तो हम 40-60% से भी ट्रेड ले सकते हैं अपनी। जी।
अच्छा जी, सबसे पहले ना ब्रेकआउट में आपने इसको अलग कर देना है। ब्रेकआउट मिसाल के तौर पे यहाँ लिखना है सेल ब्रेकआउट। ओके, अच्छा, पहली लाइन आपने बिल्कुल सही लिखी है, आपने स्पोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हमेशा पहले ड्रा करना है। ओके, ठीक है जी। दूसरी लाइन आपने लिखी है चेक, क्योंकि सेल है, चेक ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग, यहाँ लफ्ज़ यूज़ करना है क्या, क्लोजिंग। जस्ट ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा लफ्ज़ है चेक। आप इसी लिखें, हाँ। इसका नाम क्या है, सेल क्लोजिंग ब्रेकआउट, सेल क्लोजिंग। सेल क्लोजिंग लिखें, ब्रेकआउट सेल क्लोजिंग शुड बी जी। ऑन ऑफ द लो। ठीक है, ठीक है। लफ्ज़ यूज़ करेंगे शुड बी, शुड बी। जी। होना चाहिए। जी। ओके, अच्छा, फिर ज़ाहिर है कि अब और आपने ब्रेकआउट सेल क्लोजिंग देख ली कि प्राइस ने ना ब्रेक किया। यहाँ पर वॉल्यूम क्या आता है, इसमें बाय जी फाई आता वॉल्यूम। है, हाई आता है कि जी लफ्ज़ हाई आता है, प्रीवियस 22 बार से हाई आता है वॉल्यूम जी। उसको जिसको वाईफाई वॉल्यूम कहते हैं जी। शाबाश। तो यहाँ क्योंकि आपने वे से पढ़ा हुआ है तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, सिंपल जी। वाईफाई वॉल्यूम। ओके, जी। ठीक है। अच्छा, अब रीटेस्ट के केस में हमने एक जी। फार्मूला पढ़ा था कि वॉल्यूम तो ज़्यादा आ गया, तो रिटेस्ट जी। केस में वॉल्यूम क्या आना चाहिए, वॉल्यूम हमारा कम आना चाहिए जी। शाबाश। ऐसा आना चाहिए जी। ये यहाँ मेंशन करना है, और फिर साथ में एक तस्वीर भी ड्रा कर देनी है ठीक है। साथ में। एक है तस्वीर भी होगी जी। ये आपका सेल का हक अदा हो गया। सही है जी। अच्छा, फिर इसकी प्रिकॉशंस में लिखना है जी। कि रिटेस्ट करते हुए मार्केट रेंज में चली जाए, वो रिटेस्ट का ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा दोबारा। कि जी। आपने सेल का ये चेकलिस्ट लिखी हुई थी, जी। मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम से किया, ठीक है, जी। लेकिन रिटेस्ट नहीं हुई, बल्कि यहाँ क्या होगी, इधर रेंज बनना शुरू। रिटेस्ट की जगह यहाँ क्या होगी। रेंज आ तो इसका क्या मतलब है, ये कॉन्सेप्ट कैंसिल हो गया। कैंसिल हो। ओके, जी। एटलीस्ट H1 के अंदर आप, H1 के अंदर। अगर हो गया तो जी। ये आप प्रिकॉशंस आ जाएगी। फिर इसी जी। तरह आप बाय का लिखेंगे कि आपने ब्रेकआउट हो, आइए। ठीक है, ऑन या ऑफ द हाई हो जाएगा इधर। जी ओके, ऑन द हाई ऑफ तो द ये रिस्क। रिटेस्ट जो है 40-60% तब होता है, जी। 40% या लेवल बहुत दूर हो, जी। लेवल बिल्कुल करीब हो तो कोशिश करें 70-80% रिटेस्टमेंट हो जाती है अक्सर उसका सही। फेवर। ठीक है, जी। फिर इसकी प्रिकॉशंस भी सेम रहेंगी कि प्राइस क्या करती है जब रिटेस्ट करती है, तो जी। अगर यहाँ पर रेंज बन जाए तो इसका जी। कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा फिर। ओके, आपका ठीक है। ब्रेकआउट ट्रेड नहीं बनेगी, ख़राब हो गई ट्रेड। जी। जी। ओके, जी। ये आपकी एक चेकलिस्ट होगी। ओके, जी। जी। इसके अलावा मुझे कोई ट्रेड नहीं चाहिए आप, ये सही। चेकलिस्ट बाय और सेल की अलग अलग। सही जी। आगे चलते हैं। रेंज मॉडल आपने लिखा है, ड्रा द सपोर्ट, ठीक है, मार्क फॉर रिजेक्शन पॉइंट, ठीक है। नहीं, इससे पहले एक बात मैंने बताई है कि हाई और लो मैच होने चाहिए। हाई और लो जो 4 पॉइंट मैच होने चाहिए जी। मतलब कि आपकी इस तरह से प्राइस आ रही है, इस तरह से आ रही है, और अचानक ये क्या होती है, यूं चली जाती है, फिर यूं चली जाती है, फिर यूं होती है, फिर इस जी। तरह से चली जाती है। तो ये क्या हो रहा है, ये पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हैं। पॉइंट क्या है, डिस्टर्ब डिस्टर्ब आएंगे। है तो ये भी रेंज, लेकिन ऐसी जी। रेंज को आपने क्या करना है, जी। कैंसिल कर इग्नोर करना है। ड्रॉप हाई और करना। लो मैच होने चाहिए, ये लफ्ज़ लिखना है, ये लाइन लिखनी जी। है कि रेंज के ठीक है। हाई और बेशक आप एक सादा ज़ुबान में लिखें, हमें जी। कोई ज़्यादा इंग्लिश में कम्प्लेक्स में पढ़ना ही नहीं है। हम फाइनेंशियल मार्केट में हमारा कंटेंट मैटर करता है, क्या जो हमें समझ आ रहा हो बस। ओके, जी बिल्कुल। हाई लो मैच करने से मुराद ए इस तरह से, ठीक है, प्राइस हाई भी मैच कर रही है, लो भी जी। क्या कर रही है, तो ये साइकिल जल्दी वर्क करता है। ओके, जी। प्रिकॉशंस भी यही आएगा, अगर हाई और लो मैच ना कर रहे हों रेंज के, तो ऐसी जी। रेंज को हम छोड़ देंगे। सही। डन हो गया ये सारा। जी बिल्कुल। ये इसको इम्प्रूव करना है, चेकलिस्ट सही नहीं है आपकी। अच्छा, अब मैं आपकी ट्रेड चेक कर रहा हूँ। ओके, जी। अब आपने ना अपने रजिस्टर अपने सामने ओपन कर लेना है, जो जो आपकी ट्रेड के अंदर गलतियां लिखेंगी ना, उस हाँ। एक और चेकलिस्ट बनेगी, उसका नाम देंगे लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड या लेसन लर्न फ्रॉम प्रैक्टिस ट्रेड। सही। कोई भी नाम दे सकते हैं, क्या लिखेंगे, नाम क्या होगा,
लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स। या प्रैक्टिस ट्रेड, ठीक है। जी। अब मैं आपका बीटीसी का चार्ट चेक करता हूँ। जी। ट्रेड कहाँ है इसके अंदर, ट्रेड, हाँ ये रही। अब ये किस बेस पे ट्रेड लिया है? ये मैंने सर ये ब्रेकआउट पे ली थी ना। शाबाश। जी। अच्छा, ब्रेकआउट की जब भी ट्रेड लेनी है ना, जी। सबसे पहले दो काम करना है। जी। इस- आपने ये ट्रेड ली ब्रेकआउट की, जी। कि आप कह रहे थे यार मैंने ये रेंज को क्या करवाया है, तोड़वा दिया है यहाँ शुरुआत की। जी। अब्जॉर्प्शन के साथ। ओके, वॉल्यूम भी जी। अच्छा आया। जी। ओके, अब ये जो लेवल लगाया आपने, जी। ये वाला लेवल यहाँ क्या कर रहा है, इसका कोई मतलब है ये सब? जी बिल्कुल सही है, नीट ड्रॉ करना चाहिए था जी। बल्कि लेवल कहाँ ड्रा होना चाहिए था, एक ऊपर ड्रा हो। पर ड्रॉ होना चाहिए था जी। इन लेवल्स का क्या है कोई मतलब, नहीं है। कि आप यहाँ पर खेल रहे हो, जी। पिच आपकी यहाँ पे बनी हुई है, जी। जी। ठीक है, ये तो आप डिस्टरबेंस के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, जी। दूसरा क्या है, आपने एसएल तो बिल्कुल सही लगाया है, जी। ब्रेकआउट कैंडल्स के नीचे आया है। जी। ओके, जी। लेकिन यहाँ पर ट्रेड के दौरान एक तो ट्रेड थोड़ी सी लेट हो गई, ट्रेड क्या हो गई? लेट हो गई जी। अच्छा, दूसरा टीपी इतना दे रहे हो और एसएल इतना ले रहे हो। जी। लेकिन मैं ये इस ट्रेड में सर ये समझा था इसका लेवल करीब है ना, तो मैंने बोला मैं पहले इस लेवल को अचीव कर लूँ, फिर इसको ब्रेक इवन करके आगे बढ़ा दूंगा, लेकिन वो गई नहीं उस तक ना। वन बाई क्या ट्रेड है, वन प्रॉफिट वन, जी। और लॉस हुआ तो -3। जी। गलत हो गया ना ये, जी। जी। कि आप $1 प्रॉफिट की ट्रेड है और $3 लॉस में दे रहे हो, जी। तो रिस्क मैनेजमेंट पुअर हो गया। तो आपका लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग चेकलिस्ट के अंदर क्या आएगा, हमेशा आपने ट्रेड लेते हुए अपना रिस्क एंड रिवार्ड प्रॉपर रखना है, एटलीस्ट 1/1 का लाजमी रखें। जी। 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 मेरा ये टॉपिक रहता भी है, अभी हमने पढ़ा नहीं रिस्क मैनेजमेंट जी। टॉपिक जी। बता रहा हूँ ना साथ साथ, जो जी। जी। गलतियां जी। देख रहा हूँ, क्या जी। गलती क्या निकली है। जी। जी। इमरान, क्या मिस्टेक हुई हमारी? जी इसमें जो एसएल जो था वो बहुत करीब रखा हुआ था, और बल्कि सॉरी टीपी जो बहुत करीब रखा हुआ था, और इस उसका जो लॉस होता वो 3 पर -3 होता, और टीपी सिर्फ जस्ट ओनली 1 होता। हाँ। हमने क्या सीखा, नेक्स्ट टाइम अपना रिस्क एंड रिवार्ड बेहतर रखना है। बेहतर ओके, रखने। दो जी। मिस्टेक आ गई इस ट्रेड के अंदर, जी। कि हमें एक तो इजाफी लेवल्स नहीं लगाने, चार्ट को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। जी। जी। ओके, दूसरा नेक्स्ट लेवल लाजमी लगाना है। बाकी ट्रेड की एग्जीक्यूशन आपकी चेकलिस्ट के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट है। जी। ओके, जी। इसका रिजल्ट क्या आया? इसमें सर टीपी हो गया था, करवा दिया था इसका। हाँ, अच्छा, अब पता क्या है, जब टीपी होगा ना, आप एक काम करेंगे, जब जी। जी। आपका जी। मिसाल के तौर पे मैं मुझे कहता हूँ यार ये सेल ट्रेंड की सेल ट्रेड ले ली ना मैंने, जी। अब ये ट्रेड देखें यहाँ पे चल रही है, चल रही है ना। जी। अब मैं रखता हूँ इधर इसका टीपी, इसका इधर एसएल। ओके, ये जी। मेरी क्या होगी, ट्रेड डिज़ाइन होगी। जी। अब मैं ट्रेड बंद कर देता हूँ, प्रॉफिट या लॉस में मैटर नहीं करता, ठीक है। जी। अब आप यहाँ देख रहे हो ये ट्रेड कहाँ पर है, ये वाली ट्रेड, अभी यही ट्रेड लिया है ना। जी। आपने कहाँ जाना है, हिस्ट्री में, आपने कहाँ जाना है, अकाउंट स्ट्रीम में जी। हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ पर क्या है पड़ा, कौन सा चार्ट ओपन है, यूरो यूएसडी। यहाँ ट्रेड कौन सी शो हाईलाइट है। यूरो यूएसडी। आप इसको ऐसे उठाएंगे जी। और यहाँ रख देंगे ऐसे, अब शो हो रही है देखो, नेगेटिव रेड इंडिकेट कर रहा है आपका यहाँ एसएल था, ब्लू जी। इंडिकेट कर रहा है आपका यहाँ टीपी था, ये जो जी। क्रॉस है ये शो कर रहा है यहाँ आपकी एंट्री थी। सही सही समझ के। आपने क्या करना है नेक्स्ट टाइम, अब सही है, इसको उठा के वो उस पर पेस्ट करना है जी। फिर इसका चार्ट बनाना है, यहाँ आपकी ट्रांसपेरेंसी होगी कि क्या कैसे आप दिखा रहे हो। ठीक डन है। हो गया, नेक्स्ट टाइम डन। आपने ट्रेड चार्ट भेजना है। जी। ओके है ना, जी। जी। चलें।
ओके दोस्त, हो जाएगा ये, अब समझ आ गई है आपको। तीसरी मिस्टेक आप लिखें ट्रेस एंड लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स में, जी रिजल्ट चार्ट जी। बना के भेजना है। नेक्स्ट टाइम क्या है, रिजल्ट चार्ट ड्रॉ करके भेजना है जी। और ड्रॉ कैसे करना है कि आपकी जो सामने चार्ट है, जो ट्रेड लिया है, हिस्ट्री में जाके उसको जी स्क्रॉल करके सामने पेस्ट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अब ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है ये जी। एक डिसिप्लिन है कि आप अपने मेंटोर को अपना काम कैसे चेक करवाते हो। और जी अगेन, जब आप कोई बहुत बड़ी फर्म के अंदर अकाउंट बना रहे हो, या आप किसी के रिस्क अकाउंट मैनेज, या एज अ ट्रेडर आप किसी का अकाउंट मैनेज कर रहे हो, तो जी बैंक के अंदर कितना पेपर वर्क होता है। एक 10,000 रुपये का चेक भी हो ना, 5 सिग्नेचर होते हैं उसके ऊपर, कितनी जी स्टैंपें लगती हैं, फिर उसको जी रिकॉर्ड में लिखा जाता है ऐसे है कि नहीं, फिर उसकी प्रिंट करके कॉपी भी रखी जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। आपकी एक ट्रेड 10-10 20-20 हज़ार से ऊपर होगी अभी बिगनिंग लेवल पर भी, यानी $150 की भी ट्रेड कहाँ पर पहुंचती है, देखें पीकेआर में। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका कैपेसिटी लेवल बढ़ेगा, तो वही एक ट्रेड शायद 5-5 लाख रुपए की एक ट्रेड होगी आपकी। जी बिल्कुल ऐसे ही। सही है ना, 1,000-1,500 डॉलर की ट्रेड हो, इवन के ब्रेक फंडिंग अकाउंट की हो, लेकिन हम कैलकुलेट तो डॉलर में कर रहे हैं। तो उस फील को समझें कि यार उसको फिर मैं अपने रिकॉर्ड कैसे सेव करूंगा उसका, जी जी ठीक समझ है रहे जी। हैं। ऐसा ही है जी बिल्कुल सही। ठीक है, उससे क्या होता है, आपका आपको नेक्स्ट टाइम रिव्यू करना आसान होगा अपनी। डन हो गया, जी बिल्कुल हो गया सही। चल शाबाश। ये आपने लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स में लिख लिया, बात रिकॉर्ड हो रही है। मैं इसलिए बार बार तंबीह कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम कोई और गलती हो, ये गलतियाँ ना हो, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। अगर आप ये गलतियाँ दोबारा रिपीट करेंगे, आपको हैवी जुर्माना होगा। जब तक वो जुर्माना पे नहीं होगा ना, आपको फिर क्लास नहीं होगी आपकी। डन है, जी बिल्कुल ऐसे ही। आप ऐसे ही सुधर जाओगे फिर, या छोड़ जाओगे या। नहीं बस हाँ, मैं ठीक है, जी। चलें, चलें आगे चलें। हाँ जी चलें, ये आपकी एक ट्रेड थी, ट्रेड एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो आप ठीक कर लेंगे। अच्छा, अब आपने ये ट्रेड बनाई ब्रेकआउट की, परफेक्ट ट्रेड है ये ब्रेकआउट की, क्या है, जी परफेक्ट है। लेकिन मसला क्या है यहाँ। अब मसला इसमें जो है दो तीन मसले बड़े। सबसे पहले इस लेवल को उठाकर कहाँ ड्रा करना है, हाँ यहाँ पर, ऐसे ही है। हाँ जी ऐसा ही। यानी मैं आपकी जगह कर देता हूँ, ये यहाँ पर लेवल क्या हो गया आपका, ड्रा हो जी गया। जो हमेशा जब भी लेवल लगा हुआ होता है, लेवल से टीपी ऊपर होता है। सही। लेवल कहाँ होता है, और लेवल से टीपी ऊपर होता है जी। आपने लेवल से भी नीचे टीपी रखा हुआ है क्या, टीपी प्लेसिंग ठीक है आपकी। जी ये एरर है, ये सही नहीं है। अगर आपने ये लेवल लगाया होता तो आपकी जी ये टीपी प्लेसिंग की मिस्टेक ना आती और आपकी एग्जीक्यूशन और बेहतर हो जाती। ठीक है, जी ऐसे ही। बाकी चार्ट परफेक्ट है आपका। जी ठीक है ना, आपने एक ज़बरदस्त एक रेंज मार्क की है, उसको हाई वॉल्यूम से ब्रेक करवाया है, और यहाँ हमें सप्लाई शो भी हो रही है। ठीक है, जी अब इसका आफ्टर क्या बना वो आपने नहीं लिखा, इवन के खैर इतना तो पता लग रहा है कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में ही हुई है। ओके, जी बिल्कुल आपने ऐसे। इस मेथड को नहीं छोड़ना, इस चीज़ों को नहीं छोड़ना, देखें रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, जी इसका आफ्टर का चार्ट नहीं बनाया, नेक्स्ट टाइम आपके जी आफ्टर के चार्ट लाजमी होने चाहिए। जी ओके, बिल्कुल होंगे, वो डिलीट हो गए होंगे, वो ना होते जरूर। अब यूरो यूएससी का एक चार्ट लिया है, मैं देखता हूँ क्या है। जी अब अब आपको इतनी जल्दी थी, आपने कैंडल्स बेचारी क्लोज ही नहीं हो रही, आपने फौरन क्या किया है। जी ये जरा थोड़ी सी मिस्टेक होगी लेकिन जी। बाकी आपने देखो, अब ये क्लोजिंग होती ना, आपको पता लगता ब्रेकआउट की क्लोजिंग ठीक नहीं हुई। जी नहीं हुआ, यही मुझे प्रॉब्लम लग रही थी इसमें जी। ब्रेकआउट की क्लोजिंग, ठीक नहीं हुई, वाईफाई वॉल्यूम ये सही कैंडल बता रही है इसके अंदर डिमांड हिट हुई है। नहीं। जी ये कैंडल क्या बता रही है इसके अंदर, डिमांड हिट हुई है। और इन दोनों के ऊपर वॉल्यूम क्या आया है, पिंक आया है जी। पिंक आया। आपने ये भी इग्नोर कर दिया। जी जी। ठीक है, लेने के बाद फिर मैंने आई ऑब्जर्व कि हाँ। मैं अच्छा, प्रॉब्लम। दूसरा वजह क्या है कि जी आपने पहली मिस्टेक जो अपनी चेकलिस्ट में लिखा हुआ था ना, मैं पहले जी लेवल लगाऊंगा, वो लेवल यहाँ लगा होता है,
जहाँ जी ट्रेड होती है वहां लेवल नहीं लगा होता। ये बार बार जी मिस्टेक कर रहे हो। ओके, जी जी इसको बेहतर करनी है हमने, मसला नहीं है। जी गलती हाईलाइट हो जाए उसको बेहतर कर लेंगे सर। ओके, जी, इसमें कोई बिल्कुल शर्म सर। वाली बात नहीं, मैं आपसे बड़ी गलतियां करता था। जी ठीक है। अच्छा, ठीक है। मसला क्या है कि यहाँ इतना बड़ा लेवल है, यहाँ क्या है, इतना बड़ा लेवल है। आपने इस लेवल को इग्नोर कर दिया, जी बेसिक मिस्टेक कर दी। अच्छा, लेवल कैसे है देखें, जी, यहाँ पर क्या मिल रही है इसको, ये क्या सपोर्ट क्या, है ना सर? जी, हाँ यहाँ पर क्या मिल रही है इसको, सपोर्ट सपोर्ट मिल है। रही है। जी, जब भी प्राइस यहाँ से आती है तो बड़ी कैंडल के साथ भागती है, क्या करती है, बड़ी कैंडल के साथ वो और रन वहां हो। पर वॉल्यूम एक्टिविटी भी क्या हो रही है, जी सेम। जब अगेन इस लेवल को तोड़ा है तो उसने कैसे तोड़ा है, जी, बड़े वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम, बड़े वॉल्यूम के साथ। जी तो हमें ये ऐसी है कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, जी इमरान आप क्या चल रहे हो, जी, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। जी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो जी आपके सामने बड़ा स्मूथ रोड है, जी, आपके सामने क्या है, बड़ा, स्मूथ रोड है। आप आराम से गुजर जाओगे, ऐसे ही है, कोई स्पीड बढ़ाने की काम करने की जरूरत नहीं है। जी ओके, जैसे जी नॉर्मल बंदा जा रहा हो तो चला जाता जी है। लेकिन आप कहते हो कि यार यहाँ ना एक रेत है या खड्डा सा है एक, जी, अगर जैसे ही यहाँ गाड़ी स्लो करोगे तो यहाँ क्या होगी, गाड़ी फंस सकती है। आ सकती है। जी, तो ऐसी जगह पर हम कैसे जाते हैं फिर, जरा स्पीड से स्लो। जाते हैं। जी, कैसे स्पीड जाते से, हैं, स्पीड से जाते हैं। ये नॉर्मल साइकोलॉजी बिहेवियर है ना। जी तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी प्राइस इस लेवल पर आती है तो फौरन कैसे जा रही है, जी, कैसे जाती है यहाँ, स्पीड से जाते स्पीड से जाती है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ वाकई ही एक बहुत मेजर लेवल था 1.16 के ऊपर, जो हैं। आपने यहाँ पर क्या किया है। ओके, जी सर। डन हो गया। जी बिल्कुल सही। तो यहाँ पर एक और लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड में साथ लिखें कि जी मैं लेवल की मिस्टेक कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल ट्रेड लेते हुए लेवल बार बार चेक करना है। ठीक हो गया, नहीं होगी मिस्टेक नेक्स्ट टाइम। शाबाश। चलें आगे चलें। जी अब आपने जीबीपी यूएससी के 3 चार्ट भेजे हैं, देखते हैं क्या है। हाँ बताइए, किस बेस पे ट्रेड लिया ये। अच्छा, ये सर मैंने रेंज पे ली थी। वेट और करें, इधर इधर ही वेट करें। जी जी अरे वेट वेट, हौसला हौसला जी जी, हौसला। ये देखें, जी रेंज की मुझे काउंट करवाएं जरा, टच टाउन काउंट कराएं, ये क्या हो गया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। हाँ इसको मैंने जो आगे वाले, इसको मैंने 3 काउंट किया था। जी हाँ, आगे हाँ, इसको बस ये ऊपर जाता तो फिर 4 पे लेते। जी, क्या, 4 पे लेनी थी ना हमने ट्रेड, मैंने सर 3 से ही ले ली थी। जी तो क्यों लिया, जी क्यों क्यों लिया ट्रेड, गलत होगी ना ट्रेड, ठीक है। जी जी आपको लगेगा यार, अच्छा मैं यूं यहाँ ट्रेड क्यों नहीं ले सकता फिर, सर जी जी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हमें यहीं से चौथे टच से ही ट्रेड लेनी चाहिए। अब यहाँ आप सवाल नहीं कर रहे, आपका ये सवाल बनता है। जी, मैं पूछना चाह रहा था वो, मैंने बोला हाँ, आप बोल अब रहे थे, पता है मैंने क्या होता है, जी प्राइस एक साइकिल पे आ रही होती है ना इस तरह से, जी पता नहीं अब ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, फिर पता लगे यहाँ क्या हो गया, डाउन ट्रेंड शुरू। हो सकता है ना यहाँ जी, डाउन ट्रेंड क्या हो सकता है, यहाँ स्टार्ट हो सकता है। जी स्टार्ट हो सकता है। इसलिए क्या है कि आपको क्या करना है, प्राइस को यहाँ जी से ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है फिर जी भाई। जी जी इसलिए आपको कहा गया कि यहाँ से आप चौथे टच पे सेल करें, क्योंकि सही। पीछे आपके पास एक अच्छा खासा जी रेफरेंस पॉइंट है।
सही है, मैं समझ गया, लेसन लर्न हो गई। ओके, और फिर मेरे थीसिस में जाओगे ना, वो जी सारी रीजंस मैंने बताई हैं क्यों रेंज में ट्रेड लेनी चाहिए, चौथे टास्क से क्यों लेनी चाहिए, फिर वो मैंने जी। सारी हिस्ट्री सारी बताई हुई है। ओके, ठीक है सर। अब यहाँ पर आपने किस बेस पे ट्रेड लिया बताएं। ये सर ब्रेकआउट पे लिए ना? जी ये सब अच्छा, अभी अली अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज़। जी अच्छा, आपने यहाँ वाईफाई इंक्रीजिंग वॉल्यूम से एक हाई ब्रेक करवाया, अब जी। लेवल्स कहाँ हैं, ये प्राइस क्यों, ये अपथ्रस यहाँ क्यों बना है ये अपथ्रस यहाँ, अब तो सही है सर, ये गलत बना है ये वाला। नहीं नहीं बना सही है, लेकिन यहाँ क्यों बना है, ब्रेकआउट के बाद अपथ्रस क्यों बन गया अचानक। अब ट्रस्ट क्यों बन गया? जी जी जी, चेकआउट बनना चाहिए था जी। आपका, आप यहाँ पर कोई लेवल मिस कर रहे हो, जी वही लेवल लेवल की मिस्टेक है बस। ये बेसिक मिस्टेक ना करो। ओके, जी जी और जी जी बिफोर आफ्टर का चार्ट नहीं है तो एक चार्ट से ना ट्रेड को जी समझना, हमारे टेक्निकल के अंदर ये बात नोट कर लो, जी हमारे जी टेक्निकल के अंदर जी टाइम शिफ्ट करना एक एक आपकी ना एक पावर है, आपकी एक जी क्या कहते हैं ना, जी स्ट्रेंथ है ये। दोबारा जी हम एक टाइम फ्रेम के अंदर पूरी दुनिया बना लेंगे ना, फंस जाएंगे। जी बाज़ का H1 के अंदर, H4 के अंदर और हिस्ट्री होती है, M5 M15 के अंदर कुछ और नज़र आ रहा होता है। ओके, आप जी बिल्कुल। कंफ्यूज हो जाओगे मैं करूं क्या। इसलिए आपने क्या करना है, डेली H4 H1 तीनों को आपने दिखाना होता है कि ताकि आपको रस्सियाँ लेना आपके लिए क्या बन जाए, इजी हो जाए। इजी हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, जी ठीक है सर। ओके दोस्त, जी बिल्कुल। हो जाएगा। जी बिल्कुल करिए। चलें माशाल्लाह, गुड, चलें आगे। जी जी मुझे नेक्स्ट टाइम ना आपने सिर्फ 5 बेस्ट ट्रेड्स, 5 बेशक एसएल वाली ट्रेड्स लेके आना ठीक है, जी 5 ट्रेड्स, ज़्यादा ट्रेड्स ना हो। जी जी बिल्कुल ऐसे। चलें, आपने ये ट्रेड लिया है, कुछ समझ नहीं आ रही, अब ये ट्रेड कहाँ क्यों लिया, कैसे लिया, बताएं ज़रा। सर ये जो इसका ये ब्रेकआउट पे एसएल ली थी। कहाँ लगाया इसका। जी दूसरा कि मैं ट्रेड को प्रॉपर डिज़ाइन करूंगा, एंट्री लेने के बाद फ़ौरन आप एसएल डीपी डिज़ाइन करें, सही है सही ट्रेड है। लेने के बाद फ़ौरन अगला काम क्या हो आपका। एसएल और टीपी डिजाइन करें जी। ठीक है, ये राइट डाउन कर लेंगे, लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड, नेक्स्ट टाइम ये भी आप मुझे भेजेंगे। सही है, मैं भी ये भेजूँ। ये सही है। चार्ट भेजा है लेकिन क्लोज ही नहीं होने दिया, जी जल्दबाजी है आपके अंदर, जी तो फौरन ठक ठक करके भेज दिया उधर, ना ना देखा कि क्या भेज रहा हूँ। बताएं, इस ट्रेड को एक्सप्लेन करें, क्या ये किस बेस पे ट्रेड है, ब्रेकआउट या रेंज, उनमें से कौन सी ट्रेड है ये, क्या ये सर ब्रेकआउट है या ये रेंज है, हाँ या ना। ये क्या भेज दिया मैंने? क्या ये ब्रेकआउट है या रेंज है, क्या है ये, और ये भी M5 का चार्ट दिखा रहे हो। जी जी ठीक है, आपके अंदर थोड़े थोड़े जरासीम हैं, वो उनको, वो जरासीम आपको क्या करेंगे, आपकी ये डील हुई है स्टार्ट से ही कि मैं ब्रेकआउट या रेंज पे ट्रेड लूंगा, फिर जी आप जी डबल बॉटम पे ट्रेड लेने लग गए हो। जी जी बस ये ठीक है, माजल। जी सर जी। तो अपने सर आप ये को रेंज में दी कंट्रोल। थी। जी। हाँ, ये रेंज में मुझे जस्टिफाई करो कैसे रेंज के अंदर आई है। नहीं, इससे पहले वाली रेंज में थी वो, आपने वो वहाँ तो पे है ही नहीं चलिए। ना, ट्रेड ही ये वही ट्रेड है ना, जी जी इसमें मुझे मुझे और रेंज कंफर्म, जो अभी आपकी और डील ये हुई है कि सर मैं 4 रिजेक्शन पे बाय और सेल करूंगा, 4 रिजेक्शन काउंट हो सकती हैं यहाँ। नहीं हो सकती बिल्कुल, अगर नहीं होंगी तो हम इसको छोड़ देंगे, लेफ्ट कर देंगे जी। मतलब वो आप, हम एक चेक, असल में ना देखें, हम एक चेक लिस्ट को वेरीफाई करने जा रहे हैं, हम एक, चेकलिस्ट को वेरीफाई करना चाह रहे हैं, एक्जैक्टली ऐसे ही। जब हमारी चेक लिस्ट वेरीफाई नहीं होगी उस बेस के ऊपर लाइव अकाउंट क्या बनाओगे आप। जी बिल्कुल ऐसे ही। या तो आप कहोगे सर जी मुझे आपने गलत पढ़ाया, जी कोई तो स्टेटमेंट दोगे ना कि यार मेरी चेक लिस्ट के मुताबिक मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, मैं क्या करूं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप कहें कि करूंगा भी मैं, कुछ कुछ ट्रेड्स अपनी मर्जी की करूंगा, मुझे इजाज़त दे दें, ठीक है, जी जी तो वहां पर क्या है कि हम इंसाफ ही नहीं कर पाएंगे कि यार जो हमने सीखा है उसको जी डॉक्यूमेंटेड लर्निंग कैसे करें फिर उसकी। जी बिल्कुल। हाँ, इसकी चार चार टच काउंट कराओ इसके। सर एक इसका जो चार्ट हो गया, एक ये नीचे से 1 2 3 4। हाँ, वो साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, जी ये हमें क्या समझ आई
कि सही जब साइकिल कंप्लीट ना हो रहा हो, जब जी। साइकिल, ये टच कहाँ बन ओके। गया ये, हाँ ये वापिस। तो ऐसी ट्रेड को इग्नोर करना है, ठीक है। ऐसी ट्रेड को। सही, इग्नोर करना है। अब देखे ना, ये दरमियान से इसने क्या बना दिया, यहाँ बाउल शेप बना दिया बॉल है। शेप बना दिया जी। और मुझे अच्छे से याद है ये यहीं से ऊपर से उठ गया था, जी। जब थोड़ा सा नीचे आया तो था, लेकिन यहीं से ये क्या हो गया था फिर। जी उड़ गया था। तो ये जो प्रिकॉशंस हमने शुरू में, ये इस वीडियो को दोबारा शुरू में देखना, तो बताया गया कि जब हम्म। रेंज डिस्टर्ब हो जाए ना, ऐसी रेंज को इग्नोर करना है फिर। ओके, इग्नोर करना, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही। जब ऐसा लिट होते हैं ना, फिर आप उस्ताद की बातों का अमल करोगे। जी ठीक है, बिल्कुल। कि करना ही नहीं करना। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें हैं मैंने देख ली हैं। जी। तो आज के आपके लिए यही था, इन सब को इम्प्रूव करो, अपनी चेकलिस्ट को, बाय और सेल को अलग अलग करो, जो जो आपको मैंने चीज़ें बताई हैं उसको इम्प्रूव करो। ये एक हफ्ता दोबारा मेहनत करो दिल लगाकर, नेक्स्ट इंशाल्लाह दोबारा हम क्लास करेंगे। ठीक है इमरान? जी इंशाल्लाह जरूर। चलें, मज़ीद कोई सवाल है आपका? नहीं मैं वो सिर्फ सर मुझे। ब्रेकआउट और रेंज को ना जी जी। अपना क्या बना लो। जी पावर बना। यार वो तूने मूवी देखी है इमरान, उसका नाम क्या है, चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय कुमार की। जी बहुत पहले देखी थी जी। वो उस मूवी में ना देखा है कि वो जब उसका उस्ताद उसको ट्रेनिंग दे रहा होता है, जी 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 जी। वो क्या कहता है उसे, वो कहता है उस्ताद मुझे कोई ऐसी चीज़ें सिखाओ कि मैं बस अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकूं। वो कहता है कि तुम एक ही चीज़ को अगर तुमने 1000 बार प्रैक्टिस कर लिया ना, तुम हर जी दुश्मन को मात दे दोगे। वो कहता है सिर्फ एक चीज़, मुझे तो 101 चीज़ सीखनी है। जी वो कहता है नहीं, तुम एक चीज़ को 1000 बार 100 बार प्रैक्टिस कर लो। वो कहता है नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। जी जी। ठीक है, देखिए वो चांदनी चौक टू चाइना। जी जी सर, मुझे एक प्रॉब्लम इसमें ये फेस हो रही थी रेंज में ना। थोड़ा सा जब हम रेंज में जाते हैं, आपने बहुत अच्छे से थोड़ी समझाया हुआ है, लेकिन मुझे वॉल्यूम में जरा थोड़ा सा मसला हो जाता है। कभी कभार रेड के साथ बहुत सारे पिंक पिंक वॉल्यूम आते हैं, या ग्रीन के साथ बहुत बहुत पिंक पिंक वॉल्यूम आ, वहाँ मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा हाँ सा। चल, जब हाँ बहुत सारे पिंक पिंक रेड रेड हो ना, उसका स्क्रीनशॉट बना के फिर मुझे भेजिएगा, मैं आपको चार्ट बेस आपको बता दूंगा। ठीक है। सही। और एक आपने वॉल्यूम की मुझे पीडीएफ भी, आपसे बात हुई थी, बोलना मुझे याद करवा देना, आप भेज देंगे मुझे, तो प्लीज वो भी मुझे भेज देगा। सही है। वॉल्यूम की पीडीएफ कोई ऐसी चीज़ मैंने आपको अभी तक नहीं भेजी। हाँ वो नहीं मिली ना मुझे, वॉल्यूम वाली। कल क्या मैंने है, बात। जी जी। क्या है उसके अंदर? नहीं उसमें यही है, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक अपनी चेकलिस्ट बनाई थी लाइव सेशन में, आपने समझाया हुआ, वो मैं देख रहा था आपको, तो उसमें आपने वॉल्यूम में मुझे वो बताया हुआ था। स्क्रीनशॉट भेजोगे क्या? मुझे भूल गया वो क्या पीडीएफ थी। उसमें बस वही वॉल्यूम के मुतालिक बताया हुआ था, जब आप रेंज पर ट्रेड लेंगे तो बहुत सारे जो ग्लू आएंगे, तो उसके मुतालिक। और बस कल आपने बात क्या आप बोल रहे थे, मैं भेज दूंगा आपको, याद था सिस्टम में आपको पड़ी हुई। ये एक है चेकलिस्ट। नहीं नहीं, ये वॉल्यूम की सिर्फ, ये तो है मेरे पास, ये तो बनाई हुई हमने 10 बार। ये ठीक है, मेरे पास पीडीएफ नहीं है है, वो, पीडीएफ है ये सर, मेरे वो पास नहीं है। पीडीएफ ये है, मेरी अपनी वॉल्यूम की चेकलिस्ट पीडीएफ। है, ये ब्रेकआउट की चेकलिस्ट है जो अभी आपकी जी। मैंने चेक की है, मैंने इस तरह से बनाई हुई है। अच्छा, दूसरा। चले मैं भेज दूंगा, मेरे पास स्क्रीनशॉट होगा उसका, मैं हाँ, भेज कुछ दूंगा। स्क्रीनशॉट मुझे देंगे ना, मैं अभी भेज दूंगा, भेजने में मसला नहीं, ये नॉलेज सारा आपका ही है, सीखने वाले और इम्प्रूव होने वाले बनो। ठीक है। चले मैं देख लेता अच्छा, हूँ अब सर। हमारे साथ एक और दोस्त हैं, क्या कहते हैं, हमारे साथ फार्मास्यूटिकल कंपनी से मुंसलिक रहे हैं काफ़ी टाइम। और उसके बाद इन्होंने ना बाबर, इमरान आप अपना माइक ऑन कर लो, अली आप अपना बाबर अली आप अपना माइक ऑन करना। जी बिल्कुल। हाँ जी सर। सबसे पहले देखिए बाबर, मैंने आपके जो चार्ट कैलकुलेट किए हैं ना, वो सारे व्हाट्सएप आपने मुझे भेजे हुए थे। ठीक है, मुझे आपने क्या भेजे हुए थे सारे? व्हाट्सएप व्हाट्सएप। भेजे हुए सर। अब आपको समझ आ गई है सारी इमरान की प्रेजेंटेशन देखकर कि आइंदा चार्ट कैसे बनाने हैं। ठीक है। जी सर। या कोई सवाल है सिर्फ इसमें कि चार्ट भेजने कैसे हैं? मिसाल के तौर पे अभी आपने मुझे अपनी चेकलिस्ट भेजी हुई है, तो इसका मैं नाम दे देता हूँ, यार ये मेरी चेकलिस्ट है भाई, इस फोल्डर के अंदर। मतलब आपने फार्मास्यूटिकल के रैंक देखे हो ना, आपने ब्लड प्रेशर की, हार्ट की गोलियां मिक्स कर देते हो वहाँ, क्या करते हो उधर? नहीं सर, ऐसे नहीं होता नहीं ऐसे होता, अब आपका काम तो ऐसे ही लगता है, आप मिक्स कर देते हो। सर। वो ना कंप्यूटर को हैंडल करना अभी सही नहीं ना आता मुझे सर, मैंने कभी किया नहीं था सर। यार किसी कंप्यूटर वाले के पास जाके थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लो कि यार एक न्यू फोल्डर कैसे बनाना है। मुश्किल है ये, देखो यहाँ जाओगे, कहीं क्लिक करो, न्यू फोल्डर बना लो अपना बाबर के नाम से, बन गया बाबर। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है मुश्किल कोई? नहीं सर, कोई मुश्किल नहीं, आपसे बनाऊंगा सर आपसे एक हमने काम। प्रोग्रामिंग तो करवानी नहीं है, सिंपल एक सॉर्टिंग करवानी है।
ओके सर। अच्छा, दूसरा, मैं आपकी पहले चेकलिस्ट पे जाता हूँ, ठीक है। हाँ जी, आपने ब्रेकआउट की ट्रेड भेजी हुई है, ये चेकलिस्ट आपको नजर आ रही है बाबर? जी सर, मेरा लैपटॉप बंद हो गया, मोबाइल पे देख रहा हूँ हाँ सर। हाँ, मोबाइल पे दे नजर आ रहा है आपको? जी सर, आ रहा है सर। बस वही मैं देख रहा हूँ। आपने इतनी मेहनत से इतनी अच्छी चेकलिस्ट बनाई है, तो मैं चेक तो करूँ क्या है। आपने कहा सेल ब्रेकआउट के मार्केट लेवल ब्रेक किया उसने, H1 H4 की टाइम फ्रेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है, शाबाश कर लिया मार्क। H1 की छोटी रेंज पर ट्रेड नहीं देखनी, ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग देखनी। अच्छा, ये वाली लाइन यहाँ नहीं आनी अभी, जी सर। ठीक है। आगे ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग देखनी है, ऑन द लो होनी चाहिए, सेल के केस में ऑन या ऑफ द लो होनी चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट लेवल जी मार्क सर। करें, देखें अब आपने नेक्स्ट लेवल भी मार्क की, जो इमरान जो गलती कर रहा था आपने वहाँ प्रेजेंटेशन में वो चीज़ हाईलाइट की हुई है, शाबाश, ठीक है। जी सर। अच्छा, आगे आपने लिखा है नेक्स्ट लेवल मार्क हो गया, अच्छी रिट्रेसमेंट पर 60 की एंट्री लेनी है, रिट्रेस पर एंट्री लेनी है। आगे क्या, नेक्स्ट के नीचे टीपी लगाना है। अब यहाँ नेक्स्ट के नीचे नहीं होता, यहाँ नेक्स्ट के ऊपर होगा, यहाँ नेक्स्ट लेवल के नीचे। नेक्स्ट लेवल के ऊपर, ऊपर नेक्स्ट लेवल के सेल के केस में नेक्स्ट लेवल के क्या होगा, ऊपर, हाँ सॉरी, नेक्स्ट लेवल के ऊपर सर। ठीक है। अब इसको बेहतर कर ऊपर लेंगे, सर। बाकी आपकी चेकलिस्ट बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ पर रिट्रेसमेंट के ऊपर मैं एक और बात बता देता हूँ। जब आप टेक्निकली काम कर रहे होते हैं ना, कि आपने दो चीज़ें, दो केस बना लेने। आपने एक लेवल तोड़वा दिया, उसकी क्लोजिंग भी ठीक हो गई, उसकी क्लोजिंग, इमरान ये आप भी सुनते रहिएगा, उसकी क्लोजिंग क्या हो गई, डाउन, क्लोजिंग आपकी ऑन या ऑफ द यहाँ हो गई, ओके। अब ये गेम है नेक्स्ट लेवल के ऊपर। हाँ दोस्त, आगे क्या है, आगे क्या समझना है। नेक्स्ट लेवल अगर आपका करीब है, अगर क्या है नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल अगर करीब है तो 80 टू 90% रिट्रेस लेनी है सर। हाँ, ओके। फिर अब 80 टू 90 कैसे बनता है, क्लोजिंग से लेकर आपके नेक्स्ट लेवल तक। अक्सर ट्रेडर ये कहते हैं, टेक्निकली जब मैं लोगों की महफिल में बैठा हूँ, वो कहते हैं कि जब प्राइस ना किसी लेवल को ब्रेक करती है ना, तो वही लेवल एज अ मैग्नेट काम करता है। वही लेवल क्या काम करता है, एज अ मैग्नेट, प्राइस दोबारा उसकी तरफ पलटना शुरू हो जाती है, ओके। अब फिर वहां से आप क्या लेंगे, ओके सर। ये इस लेवल से जो टूटा है, उससे लेकर जहां कैंडल की क्लोज हुई है मिनिमम H1 की टाइम फ्रेम के अंदर, तो वो 100% होगी, क्या होगी। अब वहां की 70% 100% 80% के होगी ऊपर सर। आप क्या लेंगे, रिट्रेस हो गया है। यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी एक टूल होता है, वो भी लगा सकते हैं, ओके। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जी सर। सेल का तीर खोलना है, और इसका एसएल कहाँ जाएगा, ये एंट्री तो हो गई, एसएल कहाँ जाएगा, इस ब्रेकआउट कैंडल के, अगर करेंसी में कर रहे हैं तो 3-4 पीप छोड़ के ऊपर यहाँ एसएल होगा, ओके। टीपी, अब जब लेवल लगा दिया है ना आपने, लेवल जी के सर। ऊपर यहाँ टीपी डिजाइन होगा, या एटलीस्ट लो के ऊपर, ओके। लेकिन अगर हमारा केस ऐसा ओके सर। होता है कि हमने ओके सर। ब्रेकआउट करवा दिया, हमने क्या करा दिया, यहाँ पर ब्रेकआउट करवाया, ब्रेकआउट नेक्स्ट करवा लेवल दी। बहुत दूर पड़ा है, हमने हमने अपनी स्पोर्ट स्किल से देखा, तो आप फिर क्या करें, 30-40% रिट्रेसमेंट के ऊपर भी एंट्री ले लें, यहाँ एसएल डिजाइन करके, ओके। ओके। अब समझ आइए ओके 40 सर। कब लेना है, और 100% या 80% रिट्रेसमेंट कहाँ लेनी है, समझ आ गई आपको अब, ओके सर। ओके है ना बात। जी सर।
चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इस बेस के ऊपर आपने अपनी चेकलिस्ट को मज़ीद इम्प्रूव करना है डायग्राम के साथ। ओके, आपकी पहले भी बेहतर है, इंशाल्लाह। और भी बेहतर की गुंजाइश है। ओके, और चेकलिस्ट आपने मुझे जी भेजी सर। है बाय ब्रेकआउट। मुझे सेल समझ जी आ गया तो बाय भी समझ आ गया। ओके, आपने सारी जी सर। ट्रेड इसी बेस पे ली हैं और किसी बेस पे ट्रेड नहीं ली। नहीं सर। चलें, ये आपने इम्प्रूव करके दिखाना। अब मैं आपकी इसी बेस के ऊपर ट्रेड चेक करता हूँ। तो अब देखो, आपने एक अलग फोल्डर बना लिया। फोल्डर बनाना मुश्किल तो नहीं है। नहीं सर, यहाँ पर अपना नाम बनाऊंगा लिख। इंशाल्लाह सर। अभी देखो, आपने ये गोल्ड की ट्रेड लिया ना, गोल्ड का नाम लिख दो कि आपने गोल्ड की ट्रेड ली है। यहाँ लिखो बिफोर और ये लिखो आफ्टर। ओके, ओके सर। अब यहाँ देखें, आपने सिंपल सा काम किया कि भाई ये मार्केट ने एरिया ब्रेक किया है, ऐसी है, जी सर, ऐसी है और सर। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है। आपने जी सर। अच्छी खासी 70-60% रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से एंट्री खोल दी है, और उसके जी बाद सर। ये आपका रिजल्ट है। यही है ना रिजल्ट, आपको जी कामयाबी सर। मिली है। ओके, ये एक जी सर। पावरफुल स्ट्रेटजी है। ये क्या है, एक ब्रेकआउट आपकी क्या है, एक पावरफुल स्ट्रेटजी इसके है सर। अलावा कोई रंग बिरंगी ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। जैसे जी अभी सर। हमने इमरान के चार्ट में देखा है, वो क्या कर रहा होता है, अगर यहाँ भी डबल बॉटम बनता है तभी ट्रेड ले लेता है, ठीक है। जी सर। क्योंकि उसकी अभी प्रैक्टिस नहीं है और अभी एक चीज़ को अच्छे से पक्का नहीं किया, और चीज़ों को टेस्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा, फिर फंस जाएगा बीच में, कहेगा यार मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रही, क्या करूँ। ओके, ओके सर। अब आपने और इमरान ने करना क्या है, आपने डेली जो टाइम मैं बता रहा हूँ, सुबह 5 से 7 बजे सिस्टम पर बैठ जाएं। ओके, ओके सर। अभी जैसे अब लंदन सेशन ओपन होने लगा है, 12 से लेके 3 बजे तक बैठ जाएं, ओके सर। और शाम 5 से लेके एटलीस्ट 8 बजे तक बैठ जाएं, या 9 बजे तक भी। ओके 9 है तो ज़्यादा बेस्ट है। ये कितने घंटे हो गए, 4 घंटे ये, अगर 9 बजे तक बैठते हैं। ओके, 2 जी घंटे सर। ये और 3 घंटे ये, कितने हो गए, 3 घंटे, 2 घंटे, 5 और 4 घंटे सर। 9 घंटे हो गए यार। जी सर, 9 घंटे हो गए। इमरान और आप एटलीस्ट 8 से 9 घंटे अपनी चेकलिस्ट को प्रिंट करा के अपने सामने रख कर आप 4-5 पेयर्स गोल्ड को पकड़ लो, यूरो यूएससी को पकड़ लो, जीबीपी यूएससी को पकड़ लो, यूएससी सीएचएफ को पकड़ लो, ठीक है, यूएससी कैट को पकड़ लो, एनजेडी यूएससी को पकड़ लो, जीबीपी जेपीवाई को पकड़ लो, बीटीसी को पकड़ लो। जी सर। आपने अपना इन पेयर्स के ऊपर, इनके बिहेवियर्स के ऊपर काम, 5-6 पेयर्स के ऊपर एटलीस्ट काम करना अभी शुरू कर दो, ठीक है। 7-8 घंटे काम करोगे तो फिर अगले हफ्ते मुझे अपने ये ट्रेड जैसे मैंने समझाई हैं कि अपनी चेकलिस्ट का फोल्डर अलग, लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड का फोल्डर अलग, और इनका फोल्डर बना के मुझे अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे। इस तरह से अब आपकी लर्निंग शुरू होगी। ये 70-80% लोग ये नहीं कर पाते। अब ये आपके लिए ओके सर। चैलेंज है कि आप ये करते हो, या अब ट्रेनिंग हमारी यहाँ ख़त्म भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैंने तो आपको पढ़ा दिया, समझा दिया, अब मैंने काम चेक करना है। आप क्या हो, सुस्त हो, लेजीनेस है, आप अपना काम मुझे सेंड ही नहीं कर रहे। अब बताओ मैं आपको मजीद और क्या पढ़ाऊँ अब, बाबर अली। नहीं सर, इंशाल्लाह सर, मैं डेली सेंड अगर किया आप मुझे करूंगा। अगर मुझे आप अपनी ट्रेड्स भेजोगे, अपना काम चेक करवाओगे, अपनी कन्फ्यूजन दूर करोगे, यहीं से आपकी प्रोफेशनल ट्रेडिंग अब शुरू होगी। सर मुझे ना डेली काम नहीं मिलता, जो मुझे समझ आती है वही मैं लेके भेजता हूँ, चाहे मुझे एक दिन लगे, दो इस दिन वीडियो को लगे। देखना ना, अब आपके लिए काम ही काम है। इंशाल्लाह एक सर। सिस्टम पर सर ये एक वीडियो आप मुझे चेकलिस्ट, व्हाट्सअप कर लिया सर। ये मैंने अभी शुरू में बताया, ये आपको यूट्यूब पे अपलोड मैं करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप बार बार देखकर अपने आप को ओके। बेहतर बना सकें। इमरान, ओके, ओके सर। चलें। उम्मीद है ओके आज सर। की जी क्लास बिल्कुल आप सर, थैंक यू। उम्मीद है आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी, लाइव चार्टिंग क्लास हमारी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।